नमस्कार, मैं हूं भाग्यश्री। अपने वेलनेस जर्नी के दौरान और हर उम्र के लोगों से बातचीत करते हुए मैंने ये महसूस किया कि हम अक्सर उन छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को और वेलबींग को प्रभावित करती हैं, जैसे कि एलर्जीज़। ऐसी एक कंडीशन है एलर्जिक राइनाइटिस। ये दुनिया में करोड़ों लोगों को अफेक्ट करती है, फिर भी लोग शायद इसे समझ नहीं पाते या तो फिर इसका इलाज नहीं किया जाता। मेरे साथ है डॉक्टर देवी ज्योति दास, जो रेस्पिरेटरी और एलर्जी से जुड़े हुए कंडीशंस के एक्सपर्ट हैं। हमारा आज का लक्ष्य है मरीजों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में समझाना और उन्हें इसके लक्षण, ट्रिगर्स, इलाज और ये कैसे रोज़मर्रा के जीवन को अफेक्ट करता है ये बताना। ये डिस्कशन आपको एलर्जी और रेस्पिरेटरी हेल्थ के बारे में सही और उपयोगी जानकारी देगी। डॉक्टर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि लोग अक्सर कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस को एक ही समझते हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस क्या होती है और ये कॉमन कोल्ड से किस तरह अलग होती है? जी, कॉमन कोल्ड और एलर्जिक राइनाइटिस सेम चीज़ नहीं होती है। कॉमन कोल्ड, जिसको कि हम मौसमी बुखार या वायरल कॉमनली बोलते हैं, वो नॉर्मली स्पेसिफिक मौसम में वायरस के इन्फेक्शन से हो सकता है या कभी कभी वो और किसी से कीटाणु के इन्फेक्शन से भी होता है, बट मोस्टली वो इन्फेक्शन से होता है। लेकिन जो एलर्जिक राइनाइटिस है वो एलर्जी से होती है। अगर आप में वो एलर्जी है तो जब भी वो एलर्जन या ट्रिगर आपके आसपास आते हैं, आपके बॉडी से बहुत सारे केमिकल्स जैसे कि हिस्टामिन रिलीज होती है और उसकी वजह से आपको उसके सारे सिम्टम्स होते हैं और इसमें इन्फेक्शन का रोल बहुत कम होता है। ये जानकारी काफ़ी उपयोगी थी, थैंक यू डॉक्टर। मेरा अगला सवाल है, एलर्जिक राइनाइटिस के कॉमन सिम्टम्स और ट्रिगर्स क्या होते हैं और ये किसी व्यक्ति के रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह प्रभावित कर सकते हैं? अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस है तो मोस्टली आपको नाक में खुजली, नाक से पानी, छींकें बहुत आना, कानों में खुजली, गले में खिचखिच, पोस्ट नाज़ल ड्रिप ऐसे करने पर आपको गले में कुछ आ रहा है और ऐसे करने की ज़रूरत पड़ रही है, आंखों से पानी, आंखों में खुजलाहट, खांसी, गले में खिचखिच, ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये सिम्टम्स जब आप सुबह उठते हैं या तो जब शाम ढल जाती है तो उसके बाद ज़्यादा आते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि किसी स्पेसिफिक मौसम में हो, लेकिन हाँ कुछ मौसम में जैसे कि ठंड या बारिश में टेम्परेचर डाउन होता है तो ये ज़्यादा हो सकता है। ये स्पेसिफिकली होते हैं जब आपके आसपास आपको जिनसे एलर्जी है वो एलर्जेंस आते हैं, जो कि बहुत कॉमनली हमारे होते हैं कॉटन डस्ट या पॉलन्स, पेड़ों के बीज, घरों में जो मिलते हैं, हाउस डस्ट माइट या एनिमल से, इन टाइप के एरो एलर्जन से ये एलर्जी होती है। थैंक यू डॉक्टर। ये स्पष्ट है कि एलर्जिक राइनाइटिस किसी के रोजमर्रा के जीवन पर बहुत गहरा असर कर सकता है। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि जिन लोगों को ये सिम्टम्स बार बार होते हैं उनके लिए एलर्जिक राइनाइटिस का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट किस तरीके से किया जा सकता है? अगर आपको इस तरह के एलर्जी के सिम्टम्स हैं तो हो सकता है आप जब अपने डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो आपके कुछ ब्लड टेस्ट करेंगे और साथ में हो सकता है कि एक्सरे वगैरह करें। और अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस डायग्नोज होता है तो आपको सही टाइम पे और सही टाइम तक इसका इलाज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि एलर्जी को ठीक करने में टाइम लगता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर हमें पता चल जाए, अगर आपको पता चल जा रहा है कि किस चीज़ से एलर्जी है तो उस चीज़ को अपने आसपास से हटा लें। और इसके साथ में कुछ टैबलेट्स भी आपको दिए जा सकते हैं या हो सकता है कि कुछ नाक में डालने के लिए स्प्रे दिए जाएं, जो कि काफ़ी कारगर से रहे हैं और इनके सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स भी कम रहते हैं। आगे चल के इनसे अगर ठीक नहीं होता है तो हो सकता है कि आपको इम्यूनोथेरेपी के लिए बोला जाए, लेकिन इसका इलाज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच पाएं। थैंक यू डॉक्टर, ये बहुत सही बात है। और अब मेरा आखिरी सवाल, अगर एलर्जिक राइनाइटिस का इलाज ना किया जाए तो क्या इसके कोई लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं?
अगर आपको एलर्जिक राइनाइटिस बहुत लंबे समय तक है या सीवियर है तो इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आपके साइनसेस के अंदर बार बार इन्फ्लेमेशन होकर आपको साइनसाइटिस हो सकता है। बार बार ये एलर्जी आपके लंग्स को इन्वॉल्व करके एस्थमा में तब्दील हो सकती है। आंखों में कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। कान में बार बार इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चों में गले में दिक्कत, एडेनॉइड्स और दांतों में दिक्कत हो सकते हैं। इससे स्लीप एपनिया जो कि सोते समय ऑक्सीजन की कमी ये भी हो सकती है। और इन सारे कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए आपको सही समय पे इसका इलाज कराना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। डॉक्टर, आपके द्वारा दी गई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि ये डिस्कशन लोगों को एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में ज़्यादा समझ और जानकारी देगा। अपनी रेस्पिरेटरी हेल्थ का ख्याल रखें और ज़रूरत हो तो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। स्वस्थ रहिए और खुलकर सांस लीजिए।